सक्सेस कोई भी फील्ड में अगर हासिल करनी हो, इट्स 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्किल सेट। तो फाइनेंस हासिल करने के लिए आप जो स्किल्स के पीछे भाग रहे हैं, विच इज वेरी गुड। 3 मिस्टेक्स क्या हैं आपको लगता है कि जो इंडियन कर रहे हैं अपने फाइनेंस को लेकर? iPhones are bought on EMIs। द बिगेस्ट क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन्स वगैरह लेके जो भी खर्चे करने, मतलब वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए खड़ी कर देंगे, बिकॉज दे वांट टू मेंटेन अ लाइफस्टाइल। अगर मैं 2000 रुपए ऑनलाइन खर्च कर रहा हूँ तो कोई इमोशन नहीं, कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन जब वो 500-500 के 4 नोट गिन के देने पड़ते हैं ना, तो लगता है यार महंगा है, सस्ता है, सही दे रहा हूँ, गलत दे रहा हूँ। वो थॉट्स, वो इमोशंस वो कैश में आते हैं। कि आपकी मनी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि भैया जितनी चादर है उतने पैर पसारने चाहिए। आपके घर पे कोई आपका दोस्त आता है, आप कितने भावुक हो जाते हो। लाइक आफ्टर इयर्स समवन कम्स योर हाउस, यू से यार इतना अच्छा लगा तुम्हारे, आई रियली लव यू। बुर्ज खलीफा, द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रक्चर्स वर क्रिएटेड इन समवन्स हेड फर्स्ट, एंड दैट इज व्हाई दे एग्जिस्ट। Which means every time I open my wallet, when I see that note, you feel the abundance of money and you feel like telling money, you know, every time I remove the note, चाहे 20 रुपए का हो या 500 रुपए का हो, यार I love you। देखिए आप 5 लोग कौन है जिसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो, उनकी हेल्थ कैसी है, उनकी रिलेशनशिप्स कैसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी वेल्थ माइंडसेट क्या है। आज एक सिंपल सा सवाल है आप सभी से, आप कितनी मेहनत करते हो, उसके कंपैरिजन में पैसा आपके लाइफ में क्यों नहीं टिकता? कभी आया पर कभी रुकता नहीं है, कभी कमाया पर खर्च हो गया, और सबसे अजीब बात, सेम एफर्ट सेम स्किल फिर भी किसी और के पास ज़्यादा फ्लो क्यों है? ज़्यादातर लोग पैसों को एक हार्डवर्क से आने वाली चीज़ समझते हैं, पर सच तो ये है कि मनी बिहेवियर फॉलो करता है, नॉट जस्ट एफर्ट। इस पॉडकास्ट में हमने कैसे पैसे कमाए इसकी बात नहीं करी है, पैसे कमाने के क्या उपाय होते हैं इनकी बात भी नहीं करी है। इस पॉडकास्ट में हमने बात करी है मनी कॉन्शियसनेस की। मनी के साथ आपका सबकॉन्शियस रिलेशनशिप कैसा है, वही डिसाइड करता है कि आपका बैंक बैलेंस आगे कैसा होने वाला है। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है मेघना मालकन, जो कि इस फील्ड में कई सालों से काम कर रही हैं, जिन्होंने कई सारी बुक्स पढ़ी हैं, लिखी भी हैं, मनी पैटर्न्स के बारे में, रिचुअल्स के बारे में, बिलीफ के बारे में, जो उन्होंने ऑब्जर्व किए हैं। उनका ये मानना है कि पैसा जो है वो भी एक एंटिटी की तरह है, जिसके इमोशंस हैं, जो कि आपके इमोशन से अगर बेहतर कनेक्ट हो गया तो वो आपके पास हमेशा रहेगा और बढ़ेगा भी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ज़्यादा एफर्ट के बावजूद भी पैसा आता जाता और वो जो एक खर्ची वाला माहौल होता है वो आपके घर में बना रहेगा। और यहाँ पर ही ये चीज़ इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि हम इस पॉडकास्ट में सिर्फ माइंडसेट पे नहीं रुकते, हम बात यहाँ पर रिचुअल्स की भी करते हैं, एनर्जी हैबिट्स की भी करते हैं, छोटी चीज़ें जो लोग इग्नोर कर देते हैं उनकी बातें भी करते हैं। वो ट्रॉमा जो कि मनी के आपके बचपन में बन गए थे, जवानी में बन गए थे किसी एक इंसिडेंट की वजह से, और कैसे वो थ्रू आउट द लाइफ कैरी होते हैं और आपके छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजन में आपको, आपके ऊपर असर कर रहे होते हैं। पैसे जाते वक्त आपका जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, घर पैसों को लेकर आपका रिएक्शन कैसा होता है, घर में या वॉलेट में पैसा रखना, डेली रूटीन में पैसे को किस तरह से वेलकम किया जाता है, उसके क्या रिचुअल्स होते हैं, हमने इस सब पर बात करी। और एक बार बीच में ना मैंने स्वर विज्ञान की एक टेक्निक भी आपके साथ शेयर करी है, जो कि एक एंशिएंट साइंस है, जिससे आपकी लाइफ में मनी हो या फिर कोई और भी डिजायर हो, सिर्फ अपने ब्रेथ की वजह से आप उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं बेटर, इसके बारे में भी आपको सीखने का मिलेगा। तो कम शब्दों में मैं बताऊं तो ये पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए है जो पैसे के किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। और पता है क्या, कई बार आपको पता भी नहीं होता है कि मेरे अंदर कुछ मनी ब्लॉकेजेस ऑलरेडी मौजूद हैं। जब आप इस पूरे पॉडकास्ट को सुनोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अरे हाँ, मेरे बचपन में ये हुआ था मेरे साथ, मेरी जवानी में मेरे साथ ये हुआ था, मेरे बिजनेस में मेरे साथ ये हुआ था, शायद इसी वजह से आज पैसे के साथ जो मेरी रिलेशनशिप है वो उतनी बेहतर नहीं है। और उन पैटर्न को पहचान भी आप पाओगे, और साथ ही साथ उसको ब्रेक कैसे करना है, डिटॉक्स कैसे करना है, इसके बारे में भी इस पॉडकास्ट में बहुत लंबी बात हुई है। तो जाइए इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा, क्योंकि जब आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देखकर उठोगे तो आप एक बेटर मनी मैनेजर बनकर उठोगे। ये मेरा आपसे एक वादा है। तो गो एंड एंजॉय योर पॉडकास्ट। राधे राधे। मेघना जी, आपका एस्ट्रो पंडित शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आपसे मिला था आज से तकरीबन 2 साल पहले, ठीक है? तब भी आप माइंडसेट के लेकर बातें कर रहे थे और कई सारी बातें उस समय मैंने आपसे सुनी थी, ठीक है? क्योंकि अंत में अगर देखा जाए तो सब कुछ आपका दिमाग ही तो है। आप सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हो, ठीक है? जैसे ज्योतिष में भी हम पढ़ते हैं ना, तो इस साल बिजनेस गड़बड़ होगा,
ऐसा बोला जाएगा किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। पर अब आप है कि अरे दैया रे सब खराब हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा मेरा, कुछ उपाय बताओ, कुछ ये एक माइंडसेट है। एक माइंडसेट ये भी है कि ठीक है, जरूर मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँगा, ठीक है, तभी तो मेरा बिजनेस खराब होगा। अगर मैं सब कुछ ठीक करूँ तो क्यों खराब होगा, क्या पता शायद मैं फाइनेंस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, या मार्केटिंग मेरी बहुत पुरानी हो गई है, बोरिंग हो गई है, तो शायद ये भी एक माइंडसेट है। ठीक है, आप उतने ही अमीर बन पाएंगे जितना अमीर आपका दिमाग बनने के लिए अलाउ करेगा। ठीक है, आपने फाइनेंस की दुनिया में बहुत समय बिताया है, गुजारा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया भी होगा। कॉमन 3 मिस्टेक्स क्या हैं आपको लगता है कि जो इंडियन कर रहे हैं अपने फाइनेंस को लेकर? सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं वो सोचते हैं कि फाइनेंस इज ऑल अबाउट मनी। बट जैसे कि मेरे कोच टोनी रॉबिन्स कहते हैं, सक्सेस कोई भी फील्ड में अगर हासिल करनी हो, इट्स 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्किल सेट। तो फाइनेंस हासिल करने के लिए आप जो स्किल्स के पीछे भाग रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, बट दैट इज सिर्फ 20%. So the first mistake, we focus on the 20%, not on the 80%, which is mindset. Second mistake हम जो करते हैं वो हम अपने आप को पे नहीं करते पहले। जैसे ही सैलरी आई, इनकम आई, प्रॉफिट आया, जो भी आपका मनी अंदर आया, सबसे पहले सारे खर्चे, सबसे पहले किसी को देना लेना, सारे खर्चे करके जो भी बचा कुचा है उससे ही हम इन्वेस्ट करते हैं। So we don't pay ourselves first. We take investment as the last thing. Third, and the most common mistake is we never educate ourselves on finances. फाइनेंस में सेव कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, जैसे बाप दादा को करते, अपने पापा जी दादाजी को जैसे देखते आ रहे हैं, वही सेम फॉलो करते हैं। वी नेवर से दैट दिस इज द फील्ड आई वांट टू लर्न हाउ टू डू इट। दैट इज द थर्ड मिस्टेक। सो ये आई एम वेरी मच श्योर कि ये ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो कि बच्चों को सिखाना चाहिए। ठीक है, सो अगर कोई जेंजी है जिसकी अभी पहली जॉब लगी है, आई थिंक वो महीने के 30K के अराउंड कमा रहा है, ओके, सो उसको अपने फाइनेंस को, या आज आप उसको क्या एक सीख दे दो या 2 सीख दे दो कि बेटा अभी तुम्हारे पास पहली सैलरी आ रही है, तुम्हें लंबा अगर गेम खेलना है या रिच बनना है, क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम रिच, एवरीबॉडी वांट्स मनी, ठीक है, तो क्या गलतियां ना करो आप? सबसे पहले तो कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी इफ यू आर अ जेंजी विद योर फाइनेंस? द बिगेस्ट मिस्टेक जो नहीं करनी है वो टू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि जो आया है वही चलता रहेगा और यहाँ से मैं ऊपर ही जाऊँगा। दैट्स द बिगेस्ट ट्रैप दैट वी फॉल इनटू। क्या होता है, वो ट्रैप जब होता है ना, वैसी थिंकिंग होती है, तो दैट लीड्स टू ये जो आप देख रहे हो, दिस इज अ पैटर्न अमंग्स जेन ज़ी। आई डोंट नो इफ यू नोटिस दैट आईफोन्स आर बॉट ऑन EMIs। द बिगेस्ट क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन्स वगैरह लेके जो भी खर्चे करने, मतलब वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कहीं भी क्रेडिट जमा खड़ी कर देंगे बिकॉज दे वांट टू मेंटेन अ लाइफस्टाइल। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट ट्रैप दे फॉल इनटू। और वो इसलिए होता है क्योंकि फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, इनकी समझ नहीं है, एजुकेशन लैकिंग है, बिकॉज हमारी एजुकेशन सिस्टम में, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में ये बातें सिखाई नहीं जाती है। ओके, सो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि भैया जितनी चादर है उतने पैर पसारने चाहिए? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि चादर से ज़्यादा पैर पसारो, लेकिन ये जानो कि आपके पैर कहाँ जा रहे हैं। चादर बड़ी कैसे करनी है उसके बारे में जानो। यानी कंपैरिजन में नहीं आना है कि उसके पास आईफोन है या उसके पास लैपटॉप है, मेरे पास नहीं है, वो इस गाड़ी से जा रहा है। पर यहाँ पे जो मुझे लगता है, जो जेनजी सोचता है, वो ये सोचता है छोटी सी ज़िंदगी है यार, ठीक है, अभी नहीं जिया अपने लिए तो कब, मेरे पापा भी नहीं जी पाए ये पैसे बचाने के चक्कर में, ठीक है, मैं भी नहीं जी पाऊँगा। अब वो 9 to 5 जॉब को डिसिप्लिन नहीं समझते या ये काम ड्यूटी नहीं समझते, वो समझते कि ये स्लेवरी है, ठीक है, यहाँ पे मैं अपने हिसाब से काम करूँगा। और कुछ हद तक, क्योंकि मैं भी 96 बॉर्न हूँ, तो मुझे भी लगता है कि हाँ यार, काम तो अपने स्टाइल से करना चाहिए, ठीक है, पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मैं ये भी समझता हूँ, क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश करी है, बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, करना। सो कई बार इनकी जो सोच है या इस जनरेशन की जो सोच है, मुझे सच में वो करती है, इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, कि हाँ, लाइफ अपने अकॉर्डिंग जियो, लाइफ अपनी बेस्ट जियो, ठीक है। पर आप जो कह रहे हो कि ठीक है जियो, अच्छी बात है जीना, पर लोन लेकर मत करो, उधार लेकर मत करो, राइट? ठीक है, तो आप क्या लोन या उधार को बुरा मानते हो या डेट को बुरा मानते हो? मैं एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहूंगी, जो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे छुपे हैं। आपने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक पढ़ी होगी, रिच डैड पुअर डैड। इट्स बेस्ड ऑन दिस वन सिंगल स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। हम अगर इस क्वाड्रेंट की बात करें, उसको अच्छी तरह से समझे, 4 चीज़ें हैं इस क्वाड्रेंट में, कि एम्प्लॉयड होना, सेल्फ एम्प्लॉयड होना, इन्वेस्टर होना और बिजनेसमैन होना। एक बार आप वो क्वाड्रेंट को समझते हैं और जानते हैं कि भैया मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ उसमें, डू आई वांट टू बिकम एम्प्लॉयड और डू आई वांट टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड, डू आई वांट टू हैव माई ओन बिजनेस एंड बी द बॉस ऑफ माई लाइफ, और डू आई वांट टू इन्वेस्ट एंड लेट माई मनी मेक मनी फॉर मी।
और हम सबकी जर्नी, ज़्यादातर सबकी जर्नी पहले क्वाड्रेंट से शुरू होती है, एम्प्लॉय से, एंड देन वी टर्न इनटू अ प्रोफेशन, सेल्फ एम्प्लॉयड बन गए। धीरे धीरे पता चला भाई मुझे बिजनेस करना है, फ्रीडम चाहिए, एंटरप्रेन्योर, आई वांट टू क्रिएट समथिंग, एंड देन वी रियलाइज दैट आई डोंट वांट टू वर्क, आई वांट टू लेट माय मनी वर्क फॉर मी, माय मनी शुड बी मेकिंग मनी फॉर मी व्हाइल आई डू एनीथिंग एल्स दैट आई वांट टू डू। मैं बस जेनजी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब तक आप वो क्वाड्रेंट में नहीं पहुँच जाओ, आपको वो सारी चीज़ें करनी होगी जो आपको वो क्वाड्रेंट तक लेके जाए। ओके, मतलब इट्स लाइक कि आपने 4 क्वाड्रेंट बताए, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, उसके बाद बिजनेस और देन इन्वेस्टर। ये लाइफ जर्नी सबकी तो नहीं पर नॉर्मली लोगों की ऐसी जाती है, ठीक है। एंड इफ यू आर अ एम्प्लॉय और आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कर लेनी चाहिए आपको, तब आप यहाँ पे जाओ? सो टिपिकली फ्रॉम मूविंग फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या, पूरा टाइम जॉब करो, जैसे 9 to 5 जॉब, यू मूव फ्रॉम देयर टू बीइंग अ कंसल्टेंट। सेम कंपनी की सर्विस करो लेकिन एक कंसल्टेंट बन के करो, दूर से करो, ताकि यू कैन सर्व मेनी मोर पीपल। धीरे धीरे आपने उसको बिजनेस में बदल दिया, मतलब आप खुद कंसल्टेंसी नहीं कर रहे हो, आपने आपके अंदर कंसल्टेंट्स रख दिए, यू आर ओनली मैनेजिंग दोज कंसल्टेंट्स, एंड देन ग्रेजुअली द लास्ट स्टेज कम्स वेयर यू हैव गैदर्ड इनफ वेल्थ, एंड नाउ अभी आपका जो वेल्थ, आपकी जो वेल्थ गैदर्ड हुई है वही आप इन्वेस्ट कर दो, वो वेल्थ आपके लिए पैसा बनाएगी, while you can follow your hobbies, so to speak। जैसे हम बताते हैं यार, आप पूल में पड़े रहो, आप हॉलीडे करो, आप कुछ भी करो, आपका पैसा आपके पैसे से आता है। ये एक लेसन, इतना गोल्डन लेसन है, अगर जेंजी ये बात समझ गई, दैट माई मनी हैज़ टू मेक मनी फ्रॉम मी व्हाइल आई स्लीप, दैट कुड बी अ गेम चेंजर। ये कैसे हो सकता है? एजुकेशन, अवेयरनेस, दैट्स द होल पॉइंट। जब मैं सुनता हूँ इस चीज़ को पहली बार कि भैया तुम्हारा पैसा जब तुम सो भी रहे हो तब भी बनना चाहिए, एक तो है कि आप उसे म्यूचुअल फंड्स में डाल दें, ठीक है, तो कोई बढ़िया सा मैनेजर जो होगा वो आपके पैसे को संभालेगा, लेकिन उसमें रिस्क है, ठीक है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ डाल रहे हो, कितने समय के लिए डाल रहे हो, कौन उसको मैनेज कर रहा है, ये आपका रिस्क है। पर एक तरीका ये भी है अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने का, एक है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, ठीक है, कि आपने रेंट पे उठाया, आपने वहाँ पैसे डाल दिए, पर ये जेंजी के लिए शायद लॉन्गर टर्म में जब वो ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तब उनके लिए बेहतर होगा। और कोई तरीका है इसके अलावा जो हम सिखाते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करना फाइनेंशियल मार्केट्स में? Okay. हर एक कंट्री की अपनी अपनी फाइनेंशियल मार्केट्स होती है, सिक्योरिटीज मार्केट, जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। लॉट ऑफ बेनिफिट्स विद दिस बिकॉज यू डोंट नीड अ बिगर अमाउंट, जैसे आपने बताया रियल एस्टेट में एक बड़ा चंक ऑफ कैपिटल चाहिए जो यहाँ पे नहीं चाहिए, आप एज लो एज 5,000 रुपीज से शुरू कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पे करना बड़ा ही आसान है, यू डोंट हैव टू हैव एन ऑफिस, यू डोंट हैव टू हैव एनी एसेट, यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड, बट द पॉइंट इज यू नीड एजुकेशन टू गेट स्टार्टेड। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है, या म्यूचुअल फंड, या कुछ भी बता दो आप, यार कर रहा है ना मेरा दोस्त, मैं भी करके देखता हूँ, यू नो, दैट इज हाउ इट इज। सो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज स्ट्रेस के दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन। नाउ आई वाज अ लॉयर, आई डिडंट स्टार्ट एंड I didn't enter a high court and start arguing in my first year of studies. I studied for 3 years and then I did it. This is just like that. मेघना जी, जितनी हमारी बात हुई है, मुझे ये सब बातें सुनी हैं, शायद हमने बचपन में भी सुनी थी, पापा भी कह रहे थे कि सेविंग्स करनी चाहिए, पैसे बचाने चाहिए, इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अब पेरेंट्स का क्या होता है, एफडी और रियल ज़मीन जायदाद वो उनके लिए सेफ है, उनका माइंड बना, या गोल्ड, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करो। अभी उसके तरीके बदल रहे हैं, वो आपने डिस्कस किया, वो फाइनेंशियल मार्केट्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिप्टो, अभी तो एनटीएफ मैंने सुना था कुछ टाइम पहले, वो भी आ गया था। जब आपके पास बहुत पैसे हो जाते तो आप पेंटिंग्स में, एग्जीक्यूटिव जो एंटीक पेंटिंग्स वगैरह में इन्वेस्ट करने लग जाते, ठीक है, चलो ये सुना। पर जो मेन बात है कि भैया पता तो है, कर हो नहीं पा रहा है, ठीक है, कर नहीं पा रही, यहाँ पे माइंडसेट आता है, ठीक है। अब मैं चाहूँगा आप थोड़ा एक्सप्लेन करो कि माइंडसेट, आप किस माइंडसेट की बात कर रहे हो जब आप कहते हो कि फाइनेंशियल माइंडसेट होना चाहिए लोगों में इफ़ यू वांट टू बिकम रिच। सो वो जो माइंडसेट की हम बात कर रहे हैं, दैट इज कोर, आई वुड कॉल दिस समथिंग लाइक, आपने सुनी होगी ये टर्म, बट हम ऑफन यूज़ नहीं करते, समझते नहीं है वो क्या है। वो है आपकी मनी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके सारे वेल्थ के और जो वेल्थ का आउटपुट है उस सबका रीज़न, कोर यही छुपा है कि आपकी मनी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। 2 बंदे हैं फॉर इंस्टेंस जेन ज़ी के, one is coming from a very wealthy family and the other is coming from a very kind of lower middle class family. अभी ये दोनों बंदे में apart from their wealth, what else is different between them is what defines them is their wealth operating system. Money की operating system जो बंदा जो wealthy family से आता है उनकी पूरी अलग होती है versus someone who is coming from a middle class family. तो और
खास बात मज़े की बात ये है कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मनी की, जो बनती रहती है बचपन से, इट्स बीइंग मेड फ्रॉम राइट फ्रॉम यू आर अ लिटिल चाइल्ड, दैट इज गवर्निंग एवरी मनी आउटपुट दैट यू आर गोइंग टू हैव इन योर लाइफ. आपके पास कितना पैसा होगा, आप कैसी गाड़ी चलाओगे, आप कैसे घर में रहोगे, आप किससे शादी करोगे, आप किन लोगों से मिलोगे, आपका सर्कल ऑफ जीनियस कैसा होगा, एवरीथिंग इज डिटरमिन्ड बाय द मनी ऑपरेटिंग सिस्टम. मनी ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो देखो, अभी मैं एक बात तो मैं समझ गया आपकी कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, हाँ, तो ये इन्वेस्टिंग से कोई फायदा नहीं है. Yes. ठीक है, पहले जाओ नॉलेज लेके आओ. चाहे आप जॉब कर रहे हो या आप अभी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आप कुछ उस पैसे से कुछ कोर्स खरीद सकते हो, कोई सर्टिफिकेट कर सकते हो जिससे कि आपकी स्किल कोई डेवलप हो जाए. फॉर एग्जांपल, कोई मार्केटिंग में है, कोई फोटोग्राफर है, कोई डीओपी है, आप और स्किल डेवलप करिए ताकि आप आई थिंक 1 लाख या 1.5 लाख महीने के आ जाओ. यहाँ तक सही कह रहा हूँ मैं? ओके. जब आपने यहाँ तक कर लिया, देन जब आपके पास पैसा आने लग गया, फ्लो आने लग गया है, लर्निंग अभी भी करनी है, पर अब ये लर्निंग लॉन्ग टर्म मनी को कैसे ऑपरेट करना है उसकी करनी है. ठीक है. तो जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो इन सब का कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, कि हम 5,000 में कोई इन्वेस्ट करके आप कुछ नहीं बनने वाले. राइट. ओके. तो पहले अपनी स्किल के ऊपर करो, अपने नॉलेज के ऊपर करो, अपने पढ़ाओ. जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आ रही होगी तो मुझे कोई आके कंसल्ट भी नहीं करेगा. ठीक है. तो पहले मैं अपनी नॉलेज को बढ़ा लूँ, ज्ञान को बढ़ा लूँ, तो फिर शायद कोई मेरी नॉलेज से अट्रैक्ट होकर मेरे पास कभी आएगा. ठीक है. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. जब आपके पास पैसा आ रहा है, उसकी बाद की ये सारी कहानी है माइंडसेट की. ठीक है. वहां पर आपको समझना होगा कि हाउ मनी ऑपरेट. और आपने जो वर्ड यूज किया, मनी ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज लाइक कि जब आप शेयर मार्केट में एंटर करे, उस समय सब कुछ बुलिश चल रहा था, आप जहां पैसे डाल दो वो पैसे बना रहे थे. जैसे अभी पिछले 6 महीने में जिसने गोल्ड में डाला, सिल्वर में डाला, वो कहेगा भाई गोल्ड और सिल्वर से अच्छा तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में. लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा. ठीक है. लेकिन आपका वो माइंडसेट बन गया वहां पे कि यार गोल्ड और सिल्वर में तो भाई हमेशा पैसे बनते हैं, या इतनी स्पीड बनते तो हैं पर इतनी स्पीड से बनते हैं, ये आपका एक आपके माइंड में बैठ जाएगा. या आपने बचपन में कभी देखा कि पापा ने शेयर मार्केट किया था पर पूरा लॉस हो गया, वो बैंकरप्ट हो गए, तो आप हमेशा डरोगे उससे, क्योंकि आपके माइंड ने वो ऑब्जर्व कर लिया कि ये डर है. तो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं. और ये चीज़ आप ये मत सोचो कि अभी हो रहा है, ये आपका बचपन से या कॉलेज से आप जिस ग्रुप के साथ रह रहे थे वो आपका माइंड क्लियर कर रहा है. तो सबसे पहले आई थिंक ऐसी सिचुएशन में डिटॉक्स की जरूरत है. ठीक है. तो हाउ टू डिटॉक्स, अगर हमारे पास ऐसे कुछ हमारे मिथ्स हैं या हम पहले से प्रीकंसीव नोशन बनाकर बैठे हुए हैं, तो डिटॉक्स कैसे करें पहले अपने. सो दिस इज द एग्जैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो आपने अभी बताया कि जो बचपन से बनती आ रही है. एनी बिलीफ and any truth that you feel you are carrying about money, that forms part of your operating system. फोन की सिंपल एग्जांपल से समझते हैं. आप एप्पल यूज करते हैं, एंड्रॉइड यूज करते हैं. व्हाट डू यू यूज एन एप्पल, इवन आई यूज एन एप्पल. सो द सिस्टम दैट एप्पल हैज, वो पूरा अलग सिस्टम है कंपेयर टू द एंड्रॉइड सिस्टम. करेक्ट. पूरे फीचर्स, एवरीथिंग इज डिफरेंट. व्हाई? बिकॉज एप्पल की ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी अलग दुनिया में चलती है और एंड्रॉइड की पूरी अलग दुनिया में चलती है. नाउ देयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिफाइन हाउ द फोन्स आर गोइंग टू वर्क, कौन सी टाइप के पिक्चर्स कैप्चर करेंगे, कैसे उनके चैट्स होंगे, कैसे उनका एप्स डाउनलोड होंगे, एवरीथिंग. दैट्स द सेम वे आवर ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर्क. जैसे कि सिंपल एग्जांपल आपने बताया कि अगर आप बचपन से माई फादर नेवर ट्रेड इन स्टॉक मार्केट्स, एंड मेरे फैमिली में किसी ने ट्रेड नहीं किया था, लेकिन मैंने स्टोरीज बहुत सुनी थी स्टॉक मार्केट के ऊपर कि भैया मार्केट इतनी रिस्की जगह है, लोगों के घर बार बिक जाते हैं. आई ग्रू अप थिंकिंग दैट स्टॉक मार्केट इज अ वेरी रिस्की प्लेस. यहाँ पे नहीं डाल सकते पैसा, इन्वेस्ट नहीं कर सकते. सो आई वॉज व्हेन मुझे जब स्टॉक ट्रेडर का रिश्ता आया, माई फर्स्ट थिंग वॉज, आई एम नॉट गेटिंग मैरिड टू अ स्टॉक ट्रेडर. स्टॉक ट्रेडर का क्या भरोसा, कल सुबह घर बार बेच के आ जाए. दैट इज अ माइंडसेट आई वाज कमिंग फ्रॉम. वर्ड्स इज समवन जो आपने एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने बचपन से देखा है, यार पापा तो इसमें पैसा लगा रहे हैं, ऑलवेज मेकिंग मनी एक्सेट्रा. दैट पर्सन विल थिंक दैट स्टॉक मार्केट जैसी कोई इन्वेस्टमेंट जगह ही नहीं है. दिस इज द बेस्ट प्लेस, राइट? सो दिस इज जस्ट स्टॉक मार्केट एग्जाम्पल. We have beliefs about rich people. We have beliefs about money. बहुत सारे लोग आते हैं हमारे प्रोग्राम में, कहते हैं यार रिच पीपल ना कहीं गड़बड़ के इसलिए रिच है. यार पैसा ना सारे ईविल की जड़ पैसा है. जो रिच होते हैं ना, पैसे वाले होते हैं, उनके रिलेशन अच्छे नहीं होते, बीमार रहते हैं, सारा पैसा हॉस्पिटल में डुबा देते हैं. सो ऑल दीज बिलीव्स अबाउट मनी, वेल्थ, रिच पीपल, ऑल ऑफ दीज दैट वी गैदर, वी सी फ्रॉम बचपन, ये सारी अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाते हैं. एंड हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इट हैपन्स कि यार किसी के साथ ऐसा होता है, प्रमोशन आने ही वाली है, लास्ट मिनट में पोजीशन हिल जाती है, कोई और लेके जाता है.
बस जॉब लगने ही वाली होती है एंड देन द पोजीशन जस्ट गोज अवे, द अपॉर्चुनिटी जस्ट गोज अवे। बिजनेस डील क्लोज होते होते डील हाथ से चली जाती है। मुश्किल से कोई डील हाथ भी लग गई, इमीडिएटली कोई मेडिकल एक्सपेंस आता है, पैसे चले जाते हैं। व्हाई डज दिस कीप हैपनिंग? मनी के पैटर्न्स रिपीट क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में गड़बड़ है। And that is why we need to work on our operating system first before we work on our skills. That is why the psychology comes first. So यहाँ पे आपको कुछ रियलिटी सुनने की ज़रूरत है। ये डिटॉक्स का ये तरीका है कि तुम जो ये सोच रहे हो असलियत ये है, ठीक है, ये मिथ, ये रियलिटी, ठीक है, नाइस, ठीक है, ये बढ़िया है। अब मैं अपनी कुछ कहानी आपको सुनाता हूँ, ठीक है। पैसे से मेरा रिश्ता बहुत अच्छा नहीं रहा, ठीक है ना, मैं बहुत अच्छे संभालने में रहा हूँ पैसे, ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था कि भाई मेरे अकाउंट में पैसा रहेगा ना तो वो खर्च हो जाएगा, ठीक है, मुझे ये पसंद आएगा तो मैं ये ले लूँगा, कल को कुछ इम्पल्स हुई तो शॉपिंग वहाँ पे कर लूँगा, ठीक है, वो पैसा जाए, और ये होता था, ठीक है। बहुत लकी हूँ मैं कि सस्ते में नहीं पड़ गया इस माइंड से, क्योंकि उस समय ज़्यादा पैसे जो घर से जो मिलते थे कॉलेज के टाइम में वही खर्च हो सकते थे, और क्या ही खर्च होता, ठीक है। उसके बाद मैंने एक तरीका शुरू किया, ठीक है, मैं अपने पैसे अपने पास रखूँगा ही नहीं, ठीक है, मैं सेफ इन्वेस्टमेंट में, जैसे निफ्टी 50 इज़ द सेफेस्ट वन, वो 10-12% का आपको साल भर में दे सकता है। मेरे पास अभी भी जैसे सैलरी आती है मेजॉरिटी उसमें चला जाता है, ठीक है। अब मेरे अकाउंट में है नहीं तो मैं खर्च क्या करूँगा, ठीक है, तो मैं अपने पास ज़रूरत का जितना कि मेरा महीना चल जाएगा उतना अपने पास रखता हूँ। आई थिंक मैं ये कर सकता था तो मैंने ये किया, इसकी वजह से मेरी सेविंग्स हो जाती है, ठीक है। प्लस वो जब आप ऐप में देखते हो ना वो ग्रीन हो रहा होता है तो आपको और खुशी होती है कि यार चलो कुछ तो हो रहा है, इसका बढ़ रहा है। अभी मैं रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करता क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है। जिस दिन हो जाएगा शायद मैं भी वो ट्राई करूंगा, ठीक है। अभी मेरा भी वही है, गोल्ड, सिल्वर और रियल एस्टेट या फिर म्यूचुअल फंड्स में निफ्टी 50, ठीक है, इतने में मैं सेफ हूँ। बाकी मेरा ध्यान है अपना काम करते रहें, ये ग्रो होगा तो बाकी सब ग्रो हो ही जाएगा। यहाँ पे मैं जो व्यूअर्स हैं, जिस बुक ने मुझे ये बात समझाई थी वो साइकोलॉजी ऑफ मनी है। वो एक बेसिक बुक है जो कि आई थिंक अगर आप अपने फाइनेंस के माइंडसेट पे पहली बार आ रहे हो तो आपको वो जरूर पढ़नी चाहिए वो बुक। उसमें आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और बहुत सारे एग्जांपल उसके रिलेट करेंगे आपको। दूसरी जो बुक है वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप ना पैसों को ऐसी जगह खर्च कर दो जहां से वो और पैसे डेवलप कर पाए। इट इज़ वो बॉन्ड्स हो सकते हैं, वो गोल्ड हो सकता है, वो आपके रियल एस्टेट हो सकता है इफ़ यू कैन डू, और नॉलेज ज्ञान भी हो सकता है, स्किल्स भी हो सकती है, ठीक है, जहाँ से वो पैसे बढ़ेंगे। वो कार कभी नहीं होगी, वो आईफोन कभी नहीं होगा, ठीक है, वो कभी नहीं होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट मैं सीख गया था ये दो किताबें पढ़कर, ठीक है, और लकीली मैंने बहुत जल्दी पढ़ ली थी, ठीक है, क्योंकि मुझे भी आपकी तरह बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, ठीक है। तो ये बेसिक है, इतना आपको समझ जाना चाहिए। क्या इसके आगे कुछ और जर्नी है? क्योंकि इतना तो हम समझ गए हैं या इस बुक को लेकर समझ जाएंगे, इसके आगे कुछ और होता है जो अभी तक नहीं पता हमको, जो आपको पता है? एक ये आपकी जो दो बुक्स है उसमें एक बुक ऐड करना चाहूंगी विच विल रियली कंप्लीट एंड मेक इट अ ग्रेट ट्रायो। वो है नेपोलियन हिल की बहुत ही क्लासिक बुक है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच, इट्स एन एक्सीलेंट बुक, नॉट एज डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ मनी है या रिच डैड पुअर डैड है, लेकिन अल्टीमेटली इट डज लीड टू योर वेल्थ माइंडसेट। सो दिस इज वन ऑफ द क्लासिक्स। ऐसे बोलते हैं कि ये ग्रोथ की और वेल्दी बनने की एक बाइबल है। हर एक पेज ये बुक का जो नेपोलियन हिल इज द ओरिजिनल पर्सनल डेवलपमेंट गुरु, बहुत बढ़िया सी बुक लिखी है। यहाँ पे जो सारे जब बुक्स पढ़ना शुरू किया तो नेपोलियन हिल की बुक्स उनके पास पहले अवेलेबल थी। यस, ठीक है, या दैट्स द फर्स्ट थिंग। सो जस्ट एट दिस थर्ड बुक एंड देन यू कंप्लीटेड अ ग्रेट। कोई लर्निंग होगी जो इस बुक से आप दे सकते हो? सो इसमें नेपोलियन हिल जी ने तो 11 प्रिंसिपल्स की बात की है। ये 11 प्रिंसिपल्स जो हम जीवन में उतारते हैं, जैसे कि उनमें से 3 प्रिंसिपल्स के बारे में हम मैनिफेस्टिंग से रिलेटेड भी बात करेंगे, बट ओवरऑल दीज प्रिंसिपल्स आर लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल्स। वंस यू अप्लाई देम इनटू योर लाइफ, रास्ता कहीं और लीड ही नहीं करता है एक्सेप्ट मेकिंग यू वेल्दी। इट्स दैट वे, इट हैज़ टू लीड टू मेक यू वेल्दी। ओके, ठीक है। सो जैसे जिसका पढ़ने का मन नहीं हो, आजकल बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, ऑडियो बुक्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप बुक वैसे करना तो नहीं चाहिए, आप पीडीएफ डाउनलोड करके चैट जीपीटी में डाल के उसका क्रक्स भी या नहीं डालने की जरूरत है। ये इतनी फेमस बुक्स हैं, आप अगर एआई से पूछोगे ना तो वो आपको सिनॉप्सिस दे देगा इसका। शुरू करो, कुछ पढ़ो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी मिला है। नाइस। अभी थोड़ा मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं। जब भी मैनिफेस्टेशन सुनते हैं, मैं भी करता हूँ, और आज सुबह ही मैं जिनके साथ आया हूँ, मैंने कहा कि अब हम लोग एक शेयर्ड बकेट लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, कि इस साल हमें क्या क्या करना है,
ठीक है, और मैं अपने नोट्स में फ़ोन में लिखता रहता हूँ। जैसे कोई थॉट आया, कोई चीज़ देखी कि ये चाहिए, ठीक है, तो या कि वन डे आई विल हैव दिस, वन डे आई विल डू दिस, ठीक है, और उनमें से सडनली कई चीज़ें हो भी गई हैं, ठीक है, और फिर मैं उसको काटता भी रहता हूँ, ठीक है। सो ये बकेट लिस्ट चलती रहती है। इसको मैं डेली तो नहीं कहूँगा कि देखता हूँ, पर जब भी जैसे कुछ नया लिख रहा होता हूँ तो फिर एक बार पूरा शुरू से लेकर ऊपर तक पढ़ लेता हूँ, तब जाता अरे ये तो हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। जैसे मैंने एक कहा था कि अभी मैं शुगर नहीं खाऊंगा, ठीक है, मैं 30 डेज तक शुगर कट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं फैट बढ़ रहा था, मोटा हो रहा था, मैं अच्छा नहीं लग रहा था खुद को। तो मैंने कहा इसका रीज़न, वन ऑफ द रीज़न एक शुगर होता है, ठीक है। नेट पे पढ़ा, वीडियो देखे, थोड़ा नॉलेज आया उससे, तो वो मैंने किया एंड आई एक्चुअली डिड इट, ठीक है। और उसके बाद से मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलने, अभी मैं आया तो कई लोगों ने कहा थोड़े शार्प लग रहे हैं आप, कल कई लोग मिले वो भी कह रहे थोड़े शार्प, अभी पूरा नहीं आया बट मोटिवेशन तो मिला कि वन थिंग आई हैव डिड इट, ठीक है। सो जब मैनिफेस्टेशन की बात आती है, मेरा करने का तरीका ये है, ठीक है, आपका तरीका क्या है? So manifestation, I would say there's no fixed way to do it, but उनकी जो basics होती है वो हम सबको meet करनी होती है. That what leads to meditation. You may have a different way to meet the basics. I may have a different way. Manifestation का core क्या है? मतलब क्या manifestation? क्या कि आपके जो thoughts है वो आप materialize कर पाए अपने will पे. ये तीन ही essential होती है manifestation की. Which means when you're materializing your thoughts at will, आप जो चाहते हैं वो आप जीवन में मटीरियलाइज करते हैं, और आप जब चाहते हैं तब मटीरियलाइज करते हैं. दैट्स व्हाट रियल अबंडेंस इन मैनिफेस्टेशन इज. जैसे आपने शुगर के एग्जांपल से बताया, आपने सोचा भैया मुझे करना है, आपका जो थॉट था कि मुझे करना है, आपने वो मटीरियलाइज कर पाया और अपनी विल पे किया. दैट्स व्हाट मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट. एंड there's enough written, enough spoken about this, a very common thing, हम सब जानते हैं. Problem ये होती है, I'll share the number one reason people are not able to do this is because they don't know the actual, वो जो core है ना manifestation का, वो miss कर देते हैं. That is the single link जो होती है missing कड़ी, वो टूट जाती है. They do everything else, but बस वही नहीं हो पाती. What is this? And that is why. And that कड़ी was सदियों पहले एक बंदा था जिसने बहुत अच्छे से समझाई थी. उनका नाम है नेविल गोडार्ड. आपने सुना होगा उनके बारे में, या बहुत अभी जो बुक्स आप पढ़ रहे हो ना मैनिफेस्टेशन के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, उन सब की बुक्स, उन सब के प्रिंसिपल्स का बेस नेविल जी बहुत सदियों पहले छोड़ के गए थे. एंड दैट इज़ समथिंग दैट वेरी फ्यू पीपल टॉक अबाउट और वेरी फ्यू पीपल इम्प्लीमेंट. और वो ये है कि अगर आपको आपके थॉट्स को you have to materialize them at will, you have to know what those thoughts are. You need to live those thoughts. जब तक आप ही अपने आप को देख नहीं पा रहे हो वो थॉट्स जीते हुए, तब आप कैसे वो थॉट्स को मटीरियलाइज करोगे? It is impossible. Any example? So an example is, suppose you say that, just same example, let's continue. आपने बोला यार मुझे शुगर छोड़ के ना, this is one of the ways you found to look sharp. You just mentioned I want to look sharp. I want to look crisp. थोड़ा, I want to look healthier. I want to feel healthier. In that zone, even before you start your sugar cutout, even on day 0, जब आप अपनी आंखें बंद करते हो, क्या आप देख पा रहे हो अपने आप को वो वाला रूप जो आपको आईने में देखना है? What is that you want to see? मैं आपको एक फनी बात बताऊं. मैंने अपनी फ़ोटो ली, चैट जीपीटी में डाली और कहा कि इसको ना एकदम जैसे कोई अरब का बढ़िया राजकुमार हो वैसा इसका कैसा, अगर ये वैसा होता तो ये कैसा दिखता, ठीक है. इसको अगर इसके 6 पैक्स होते तो ये कैसा दिखता, अगर ये बहुत खूबसूरत एक्टर होता तो ये कैसा दिखता. तो उसने कई सारे पिक्चर जेमिनाई, गूगल जेमिनाई, नैनो बनाना, इसने बना के दिए, ठीक है. मैं उसको वॉलपेपर लगाता हूँ, ठीक है. और जो आप कह रहे हो अब मैं रिलेट कर रहा हूँ कि ये बनना है तो ये छोड़ना पड़ेगा, ठीक है. इट इज लाइक दैट. ओके, नाइस. कोई और आपने कुछ ऐसा प्रैक्टिकली किया जो आपने मैनिफेस्ट किया और अचीव कर लिया हो? सो अ लॉट ऑफ देम एक्चुअली. समथिंग वेरी बेसिक जो आई मीन मोस्ट ऑफ अस कैन रिलेट इज माय न्यू होम. जब हम पुराने घर में रहते थे, इट वाज लाइक काइंड ऑफ मेकिंग आवर एंड्स मीट टू बाय द न्यू होम. बिजनेस शुरू किया था, माई फर्स्ट सन वॉज बॉर्न एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. यार ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन घर पहले खरीदना है. और इन लॉज वाले घर कब खरीदोगे, घर इतना हो रहा था कि इट वाज लाइक इट वाज गेटिंग टू टैक्सिंग इन द माइंड सेट. मैंने एक बढ़िया सी पिक्चर निकाली घर की, अ ब्यूटिफुल लिविंग रूम जिसका था सिर्फ लिविंग रूम की फोटो. बेडरूम में टीवी हुआ करता था, वो टीवी को बंद किया,
डिसकंटिन्यू किया और उसके ऊपर पूरी टीवी की स्क्रीन को वो बड़े से पिक्चर से भर दिया. इट वाज अ ह्यूज लॉन्ग रेक्टेंगुलर लिविंग रूम विद लॉट ऑफ ग्रीन प्लांट्स, अ स्विंग बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ अ स्विंग. पूरी लगा दी. दिन रात वही फोटो दिखाई दे रही थी. इट वाज लाइक राइट इन फ्रंट. एज सून एज यू वेक अप यू सी दैट. जस्ट बिफोर बेड यू सी दैट. एवरी टाइम यू पास यू सी दैट. तो वो इतना जहन में घुस गया कि यू स्टार्टेड काइंड ऑफ लाइक मैं मेरे पुराने लिविंग रूम में भी जाती थी तो वहाँ पे जाके से सोचती थी या भैया ये तो वही लिविंग रूम है. एंड जस्ट अ फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन आई एम टेलिंग यू आई entered a flat which was exactly the same. Exactly the same. My current living room is exactly what I had put in the picture. And it just came out of nowhere, There was a house जो गली के उस पे था. Never seen that. I don't know why. We missed that. And we had no choice but to live around the area because, everything, social functions all here. पापा एक दिन आके पूछ रहे भैया तुम बेटा तुमने ये बिल्डिंग देखी, तुम लोग घर ढूंढ रहे हो, ये बिल्डिंग भी देख लो. ऐसा नहीं वो तो इतनी लग नहीं रही. पापा बोल रहे जाके देख तो लो. And as soon as the door opened, I still have goosebumps. Few moments होते हैं जो unforgettable moments जाते हैं history. There was one such moment. The door opens and I see the same living room. Okay. यहाँ पे एक थ्योरी मैंने पढ़ी थी. जैसे कोई आया, मैं उससे पूछूं कि अभी तुम जब रास्ते से आ रहे थे ऑफिस में, तुमने कितनी रेड कलर की कार्स देखी, तो कहेगा याद नहीं है. ठीक है, ध्यान नहीं दिया. ठीक है, लेकिन अगर मैं फिर उससे कहूँ कि अब जब कल आना ना तो तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेगा अगर तुम सही काउंट बता दो तुमने कितने रेड कलर की कार्स देखी, अब उसे सारी रेड कलर्स की कार दिखाई देगी. ये होता है जब आप ऐसे, मुझे पेट लेना है लेट्स सपोज, ठीक है, तो आपको सबके पेट दिखने लगेंगे कि यार ये पेट तो इसके पास भी है, इसके पास तो शिज़ू है, यार इसके पास तो ये डॉबरमैन है, इसके पास तो जर्मन शेपर्ड है. और फिर मूवीज़ में भी आप नोटिस करने लगोगे, OTT शो में भी आप नोटिस करने लगोगे. तो ये होता है मैनिफेस्टेशन का असर. वो चीज़ अभी भी आपके पास है, वो करना एक्चुअली में आप ही को है, बट वो आपका दिमाग बार बार आपको रिकॉल कराने लगता है. ठीक है, आपको बताने लगता है कि आप ऐसे कर सकते हो. ठीक है, पर इसमें एक गलती भी है, एक कमी भी है. पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि डू यू थिंक कि लोग मैनिफेस्टेशन में गड़बड़ी क्या कर देते हैं, जहाँ पे सारा खेल और मैनिफेस्टेशन, जितनी हम अच्छी बातें कर रहे हैं सब बिखर जाता है. वो ये करते हैं कि बार बार वो रियलिटी को चेक इन करते रहते हैं. देख मैं ये करता हूँ ना, देख अब तक नहीं हुआ, मैं करता हूँ ना, देख अब तक नहीं हुआ. दैट्स वो जो इम्पेशेंस जो होती है ना, वो बिल्कुल विपरीत होते हैं मैनिफेस्टेशन की. इट्स लाइक जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ दिस प्लांट. जब हम कोई सीड डालते हैं सॉइल में डालते हैं, खाद अच्छी से देते हैं और देन वी वाटर इट. एंड देन व्हाट वी डू इज वी कीप वाटरिंग इट. वी डोंट कीप पुटिंग द सॉइल ऑफ, वी डोंट कीप गेटिंग द सीड आउट टू सी कि भैया कितना होगा. क्यों ऐसा करता है पता है? बिकॉज वी ट्रस्ट द प्रोसेस कि मैंने सही सीड डाला है, खाद सही डाली है, पानी रोज़ दूंगा, सनलाइट मिलेगी, हवा मिलेगी, तो ये बुश उगना ही है, इसमें से पत्ते आने ही है. यू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड दैट इज एन अनसेड थिंग बिकॉज यू ट्रस्ट नेचर. द बिगेस्ट मिस्टेक वी मेक विथ मैनिफेस्टेशन वी डोंट ट्रस्ट द प्रोसेस. नेचर को ट्रस्ट नहीं करते, बार बार रियलिटी चेक करते हैं. देख 2 महीने हो गए, देख यार 6 महीने हो गए, अब तक नहीं हुआ. एंड देन द डाउटिंग माइंड, a doubting mind can never see the nature giving you signs that it is happening. Nature is always giving you signs. From the time you sow that seed of your thoughts and your desires into the universe is always speaking to you. लेकिन उसके लिए stillness चाहिए. You need to be quiet so that the universe can listen to you. लेकिन हम लोग इतनी हड़बड़ी करते हैं, सब जन को बताते हैं, देखा मैंने अब तक नहीं हुआ यार, कब होगा. सबका तो हो गया, मेरा ही नहीं हो रहा है, मेरे कर्मा ही ऐसे है. So एक गड़बड़ी जो मुझे लगता है कि जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, वो मैनिफेस्टेशन आपकी कभी भी काम नहीं करेंगी जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व है. कि जैसे वो बंद कर दे बजाना, ठीक है, अब मैं कितनी मैनिफेस्टेशन करूँ वो नहीं हो पाएगा. ठीक है, सुरेश मुझसे प्यार कर ले, ठीक है, पिंकी मेरे प्यार में पागल हो जाए, रमेश से मेरी शादी हो जाए, ये मुझे नहीं लगता कि मैनिफेस्टेशन काम करती होगी. ठीक है, या फिर मेरा बॉस मुझे अच्छा मानने लग जाए. ठीक है, हम इसकी जगह ये कर सकते हैं कि मैं इतना बेहतर हूँ कि सुरेश जैसे कितने भी मुझसे अट्रैक्ट हो रहे हैं. ठीक है, सो मेरा ये बिलीव है कि आपको अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो आप सिर्फ आपके साथ वो रिलेशनशिप होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए. कोई दूसरे व्यक्ति को अगर आप इन्वॉल्व कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ काम नहीं करेगी. क्या मैं सही हूँ? ट्रू, बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट योरसेल्फ. अपने थॉट्स को मटेरियलाइज करना है विल पे. आपकी कुछ मैनिफेस्टेशन है जो बताना चाहोगे जो अभी पूरी नहीं हुई है? चल रही है, इन प्रोसेस है और जल्द ही पूरी. वन मोर थिंग इज दैट when you are in this phase of manifestation, I mean ideally we talk a lot on manifestation, which is manifesting wealth in your life. तो वो जो बताते हैं ना कि यार मेरा ये है लेकिन ये होने वाला है, it's about
still not believing in that process versus when you're saying हो चुका है. So वो जो process में even if it's in the process, but when you say हो चुका है, you want to become something, you want to have an X amount of money in your bank account, you want to have an X car, हो गई है, it's already on its way. When you believe in that completion, it helps you bring into that reality, that manifestation faster. Okay. That's a cheat code, I would say. A trick to make it happen faster. आप ऐसा कुछ रिचुअल फॉलो करते हो कि जैसे मेरा तो सिंपल है कि फ़ोन में मैं लिखूंगा और कभी कभी हफ्ते में या 10 दिन में उसको एक बार देख के पढ़ूंगा और ऐसा सोचूंगा कि ये हो गया. एक चीज़ मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी इसमें डालूंगा. जिनका राहु स्ट्रांग होता है ना, ठीक है, या राहु एक्वेरियस में बैठा है, राहु लगन में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, 11th हाउस में बैठा हुआ है, या राहु 11th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसे लोग जो भी विजुअलाइज करेंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है, वो एक्चुअली में इनके साथ होता है, ठीक है. मेजॉरिटी में ये बुरा ही विजुअलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पाइडरमैन का जो कोट है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो इनके पास कुदरत ने पावर दी, ठीक है, और उसके साथ साथ एक माइंडसेट ऐसा भी दे दिया जो हमेशा घबरा रहा है, हमेशा डर रहा है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, फियर ऑफ फ्यूचर है, ठीक है. और फिर राहु कहता है जैसा कहो साहब आप यही सोच रहे हो, यही कर देता हूँ, ठीक है. तो मैं इनको बोलता हूँ कि कुछ मत करो, अच्छा बोलो. और एक चीज़ और है, जिनका 7 मूलांक होता है, 7, या डेट ऑफ बर्थ ऐड करके 7 आ जाए, या फिर आप 7 नंबर का डेट है, या 16 या 25 तारीख को आप जन्म हुए हो, इनकी मैनिफेस्टेशन पावर कुदरत ने काफ़ी ज़्यादा दी है. इंट्यूशन, मैनिफेस्टेशन, ये इनकी कुदरत ही बहुत अच्छी होती है. यस. और पर वही है कि सोचेंगे बुरा, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरा तो नसीब ही ऐसा फूटा हुआ है. तो इनका केतु, ये केतु वाले लोग हैं, इनका केतु कहेगा जैसा कहो मैं मालकिन, जैसा कहो, ठीक है. सो नॉट ओनली द बर्थ डेट बट इवन द होल डेट कमिंग टू 7, होल डेट कमिंग टू द 7, ये ब्लेसिंग होती है इनके पास. और कभी कभी ये कुछ ऐसे ही मुंह से निकल जाता है, फिर वो सच हो जाता है, फिर ये कहते हैं अरे यार उस दिन अच्छा बोल दिया होता, ठीक है, उस दिन सही बोल दिया होता. तो ये भी एक इनके साथ पैटर्न होता है. कमेंट करके लोग बताएंगे जो लोग इससे रिलेट कर रहे होते हैं. चलिए, मैनिफेस्टेशन में कई सारे रिचुअल्स हैं. कोई कहता है 369 इज अ मेथड, ठीक है, 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर में और 9 बार रात में आप अपनी डायरी पे लाल पेन से अपने जो विशेज़ हैं या डिज़ायर हैं वो लिखो. कोई कहता है 555 मेथड है, कोई कहता है 1 2 3 मेथड है, कोई कहता है फिर उसमें थोड़ा सा उसमें मज़ेदार बनाने के लिए तो उसमें कपूर के ऊपर लौंग लिखो, बे लीफ पे लिखो आप, फिर उसको जला दो, ठीक है. और वाटर मैनिफेस्टेशन है. तो जैसा आपने कहा ना, इनफ हैव बीन स्पोकन ऑलरेडी, ठीक है. डू यू बिलीव इन दिस? डज इट वर्क? I don't know any of these rituals. मैं नहीं जानती इनके बारे में, so मैं कमेंट करना नहीं चाहूँगी. बट जो I think it's all about belief. Whatever you believe in, आपकी जो belief है वो आपके लिए काम करती है. जो आप believe करते हो. What I believe is the simple practice that I want to share, जो मैं follow करती हूँ, is spending as much time in the new reality as I can. मतलब दिन के जितने भी moments में मुझे याद आए या consciously मैं aware हो जाऊँ, आंखें बंद करके I move into that reality. Start feeling that reality. सोचना है. एक बड़ी सिंपल सी स्टोरी आपने सुनी होगी, बट अ लॉट ऑफ व्यूअर्स अगर आपने नहीं सुनी है, जस्ट वांट टू रिपीट इट क्विकली. वॉल्ट डिज्नी की कहानी आपने सुनी होगी, राइट? वो डिज्नी वर्ल्ड बनाना चाहते थे एंड बहुत मेहनत की, इतने सारे रिजेक्शन. आई थिंक ही इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑन फेलियर. जब हम उनकी बात करते हैं फेलियर, वॉल्ट डिज्नी हमेशा के, ही वाज रिजेक्टेड सो मेनी टाइम्स. इन स्पाइट ऑफ दैट फाइनली ही गॉट इट डन. डिज्नी वर्ल्ड वाज मेड. अनफॉर्चुनेटली ये बहुत कम लोग जानते हैं, जिस दिन डिज्नी वर्ल्ड का इनॉग्रेशन था, वॉल्ट डिज्नी नहीं रहे. He moved on before the day of inauguration. So on the day of inauguration was very dramatic, very emotional. उनके भैया आए speech देने and to make the official announcement. The crowd was very anxious. They didn't feel good about it. और crowd में से वो emotion था as if they're missing Walt Disney. And people are like, I wish Walt was here. I just so wish Walt was here to see all of this. मतलब इतनी मेहनत की बंदे ने देखे बिना चला गया. And his brother said just one statement कि आप लोग जो सब अभी देख रहे हो ना, वॉल्ट देख चुके हैं. He has already seen it, which means Disney World exists because Walt Disney had seen it happening, and it existed. अगर वो नहीं देखते तो exist नहीं होता था. That's the whole thing. So आपकी जो creation है ना, जो समझ में नहीं आता, वो statement secret में बहुत अच्छे से लिखा है, 2 बार होती है. पहले यहाँ पे होती है और फिर रियलिटी में होती है. स्टीफन कवी ने बहुत बढ़िया सी बुक लिखी है, 7 Habits of Highly Effective People. वहाँ पे जो वो बात करते हैं लाइक कि बिगिन विद द एंड इन माइंड, वो जो हैबिट है दूसरी वाली, तो वो क्या बताती है कि एंड इन माइंड क्या है,
वो आपको फाइनल क्या चाहिए वहाँ से शुरू कीजिए, विच मीन्स जब तक आप एंड इन माइंड देखें, विजुअलाइज नहीं करेंगे तो वो फिजिकल रियलिटी में कैसे क्रिएट होगा. बुर्ज खलीफा, द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रक्चर्स वर क्रिएटेड इन समवन्स हेड फर्स्ट, एंड दैट इज व्हाई दे एग्जिस्ट. So this is one simple practice that I follow of seeing it as often as I can so that it becomes a reality. Again, कोर तो बिल्कुल सही बोला आपने. कई बार ये जो रिचुअल्स होते हैं ना, ये अब देखिए कहना हमारे लिए आपके लिए बहुत आसान है. जो बिल्कुल न्यू है या यंग है या होम मेकर कोई इसको देख रहा है ना, उनको चाहिए कुछ एक रिचुअल मुझे बता दो या कोई एक पैटर्न बता दो, ठीक है. आई थिंक ये चीज़ वहाँ से निकल कर आती है कि आप लिखो, आप एटलीस्ट यहाँ से तो शुरू करो. और उसमें ये भी आता है कि नो एंड नॉट वर्ड यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है, कि मैं ये नहीं बनना चाहता या मुझे ये नहीं चाहिए, नकारात्मक नहीं, या हाँ मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं लिखना आपको, ठीक है. हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस ही लिखने हैं और इसको इस तरह से लिखना है जो हो चुका है. ये वही चीज़ें आप विजुअलाइज कर रहे हो. आई थिंक ये कोर है, घुमा फिरा के हमको यहीं पे लेकर आ रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन. ये आपने इतना इंटरेस्टिंग वर्ड है, मेरे माइंड में तो क्लियर हो जाता है कि क्या पढ़ाना है या क्या होने वाला है यहाँ पर. आप इसको कैसे डिफाइन करते हो, व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? सो हम लोग जब बात कर रहे हैं काफ़ी टाइम से मैनिफेस्टिंग की, जब वही प्रिंसिपल स्पेशली हम मनी के लिए यूज़ करें, कोर वेल्थ क्रिएशन के लिए, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड व्हेन यू ट्राई टू मैनिफेस्ट मनी, इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन. जो कि बिल्कुल है वही, लेकिन उसकी पूरी तरीके जो आपने बताया, स्टेप्स बड़े ही अलग है, सोच बड़ी ही अलग है, बिकॉज हियर वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन वेल्थ क्रिएशन. सो दैट्स व्हाट मैनिफेस्टेशन है. तो पहले हम सोच से बात करते हैं कि मैनिफेस्टेशन की सोच क्या है या आइडिया क्या है, ये व्हाट इज दिस थॉट? So the thought is about changing your money operating system. जो हमने पहले शुरुआत की थी कॉन्वर्सेशन की, हम सबके एक मनी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उसके थोड़े कंपोनेंट्स होते हैं. जब उस पर काम करते हैं, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं ना, दैट इज वेयर योर मैनिफेस्टेशन स्टार्ट्स. ये वही बात है कि फर्स्ट वी नीड टू डिटॉक्स. ठीक है, पहला डिटॉक्स होगा आपका. ओके, सो आपने इतने लोगों को पढ़ाया है, व्हाट काइंड ऑफ कॉमन प्रॉब्लम्स यू सी इन देयर मनी ऑपरेटिंग सिस्टम? सबसे पहला और सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम जिसके बारे में दैट्स वर्थ मेंशनिंग इज व्हाट इज द रिलेशनशिप दैट यू हैव विथ मनी. इस पे हम बहुत सारा अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इज गिवन ऑन दिस वन. व्हाई? बिकॉज आपकी मनी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपकी मनी के साथ रिलेशनशिप क्या है. ज़्यादातर प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं मनी को लेकर, वो इसलिए करते हैं क्योंकि मनी के साथ रिलेशनशिप नहीं है. ये थोड़ा एक्सप्लेन करो. रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड के साथ सुना था रिलेशनशिप, मनी के साथ क्या है? एग्जैक्टली, हम गर्लफ्रेंड के साथ, स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इतनी अहमियत देते हैं रिलेशन को, बिकॉज वी फील दैट दे आर बहुत अहम हिस्से हैं जीवन के. मनी कितना अहम हिस्सा है आपके जीवन का? बहुत ही, बिकॉज दैट मेक्स अप योर मटीरियल वर्ल्ड, जिसके ऊपर मैस्लो की थ्योरी कैसे है, सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान और उसके ऊपर सब कुछ बिल्ट है, राइट. सो मनी इज योर बेस, लेकिन उसके साथ रिलेशनशिप के बारे में सोचते भी नहीं हैं. एंड देन वी एक्सपेक्ट कि यार लक्ष्मी जी आए घर पे और रहे घर पे, लेकिन what kind of relation we have with Lakshmi ji is exactly the same thing. Which means again going back to, पता है मैंने बोला था कि मिक्स एक्सपीरियंस होता है लोगों को. किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता है, हाथ में आते आते चीज़ हाथ में आती नहीं है, आती है तो चली जाती है. विच मीन्स मनी के साथ जैसे हाइड एंड सीक चल रहा है. आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, पैसा आपके पीछे हाथ में भी नहीं आ रहा है, nothing is happening. Yeah. So that happens because your relationship with money is not right. Could be multiple reasons. सबसे पहला चाइल्डहुड कंडीशनिंग, जो हम सोचते so many kids grow up with these words from their parents कि यार इतना पैसा खर्च करता है, तेरे को पता भी है पैसा कितनी मेहनत से आता है, पहले कमा के देख फिर पता चलेगा. पैसे का झाड़ पे उगते हैं. अमीर लोग के पीछे मत जा, जितनी चादर है उतने ही पैर फैला. That's why I corrected you when you said that चादर बड़ी करो. It's not about, so it's all about your childhood conditioning. That is a major factor in what your relationship with money is. Also, आपके experiences. Did you have an experience where you put some investment maybe into reality? और वो बिल्डर लेके भाग गया पैसा, आपका पैसा गया. आपके दोस्त ने बोला यार गोल्ड में इन्वेस्ट कर, बड़ा अच्छा है. गोल्ड वैसे तो अच्छा है, लेकिन जब आपने इन्वेस्ट किया तब उसकी रिट्रेसमेंट शुरू हो गई. यू लॉस्ट योर मनी. तो ये सारी चीज़ ना एक्सपीरियंसेस मनी ट्रॉमा छोड़ जाते हैं. इट्स काइंड ऑफ ट्रॉमा. Like I have had multiple falls on the stairs. I had this trauma that staircases are very difficult. चाहे एक फ्लोर होगा, I'll always take the lift because the incidents leave trauma. वैसे ही हम so many of us carry what we call as money trauma. मनी को लेकर ट्रॉमा. कोई दोस्त ने बोला यार दे देना 10,000, तेरे को नेक्स्ट वीक लौटा दूंगा. आपने गुड फेथ में दिए, दैट गाय नेवर रिटर्न्ड. लेफ्ट अ ट्रॉमा, लेफ्ट अ लेसन. यार
किसी को पैसे नहीं देने हैं, चाहे जितना अच्छा दोस्त है, दोस्ती बिगड़ती है, पैसों का व्यवहार करना ही नहीं है. वी ऑल हैव दिस, राइट? सो योर मनी रिलेशनशिप, योर मनी ट्रॉमा, ये सारी चीज़ें मिला के बनती है आपकी मनी ऑपरेटिंग सिस्टम. Now, if your money operating system has these kind of relationship and trauma, you will always have a scarcity mentality with respect to money. Okay? There is never enough money. Money making is a struggle. You know, I said I grew up in a middle class family. I always saw my dad working 14 hours a day. 14 घंटा काम करते. I don't remember taking any vacation till the time I came in college. No vacation, no holidays. बस काम करना है. संडे को कहीं पापा बाहर लेके गए. पापा ने कभी बताया नहीं, बट आई ग्रू अप विद द थिंकिंग दैट यार पैसा कमाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है. कट टू मी ट्राइंग टू बिकम अ ट्रेडर इन्वेस्टर. यहाँ पे तो मेहनत ही नहीं है यार. 10 बजे तभी तो मार्केट खुलता था 2007 में. मार्केट को 10 बजे, 3:15 बजे मार्केट बंद. एंड देन डू व्हाट? विशाल यूज्ड टू स्लीप. ऐसे ये तो मेहनत का काम ही नहीं है. नो वंडर आई नेवर मेड मनी इन माय इनिशियल ईयर्स. ऑलवेज लॉस्ट मनी बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम थी ना, वो क्या कहती थी, यार मेहनत करेगी ना तो ही पैसे बनेंगे. ओके, दैट्स द होल ऑपरेटिंग सिस्टम गेम. ये अब मुझे थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आ रहा है. पैसे को देखते कैसे हो आप? ठीक है, आपको क्या ऐसा लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने ऐसा देख रखा था या आपने ऐसा सुन रखा था? ठीक है, पैसे तो सिर्फ अमीर ही कमाते हैं या वो गलत तरीके से कमाते, मैं तो डिज़र्व, या मैं तो बहुत अच्छा हूँ. अब इंसान खुद को समझा लेता है, मैं तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे वो बुरे काम नहीं करने हैं. आप ही गलत हो, ऐसा नहीं होता रियलिटी में. ठीक है, उन्होंने अपनी मेहनत का ही कमाया है. ठीक है, और आप शायद इतनी मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, इस वजह से आपके पास ये थॉट है या आपको किसी ने बचपन में समझा दिया है. मुझे एक बहुत अच्छी सी कथा याद आ रही है. हनुमान जी बचपन में उन्होंने वो बचपन से बहुत पावरफुल थे. ठीक है, उनके पास सारी शक्तियाँ थी, वो उड़ सकते थे, वो महाबली थे, सब कुछ था. और इतनी सारी पावर आने के बाद वो बच्चे थे. ठीक है, वो खेलते थे, कूदते थे, इधर उधर जाते थे, डांस करते थे. एक बार एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, सालों से तपस्या कर रहे थे. तो ऋषि की उस छत पर हनुमान जी खुशी में, उन्माद में डांस कर रहे हैं. ठीक है, बच्चे हैं छोटे से. ठीक है, वो छत गिर जाती है और ऋषि का जो तपस्या है वो भंग हो जाता है. ठीक है, अब ऋषि उनको डांटने लग जाते हैं, जिसको हमारी जो स्क्रिप्चर्स है, कथाएं, उन्होंने कहा कि ऋषि ने श्राप दे दिया. ठीक है, कि तुम अपनी ताकत भूल जाओगे. ठीक है, तुम्हें अपनी कोई शक्ति याद नहीं रहेगी. इट इज़ लाइक, अगर हम उसे आज मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में समझें, कि एक बच्चे को एक एल्डर पर्सन ने इतना डांटा कि वो अब डर गया, सहम गया. और वो जो उसका पोटेंशियल था, वो जो खुश रहना चाहता था, वो अब नहीं रह पा रहा है. ठीक है, और फिर उसके लिए क्या बोला गया, एक वक्त आएगा जब भगवान श्री राम आएंगे तो कोई तुमको तुम्हारी ताकत याद दिलाएगा, तो तुम्हारे पास वापस आ जाएंगी. इट इज़ लाइक मैनिफेस्टेशन, कि कोई आएगा, कोई समझाएगा, तुम्हारे सारे जो ट्रॉमा है उनके पीछे की कहानियां तुमको बताएगा, और फिर वो चीज़ हटेगी और तुम वापस से बजरंग बली हनुमान बन जाओगे. ठीक है, सो ये वही चीज़ है. ठीक है, मनी के साथ एक रिलेशनशिप होता है. और आपको इंटरेस्टिंग बात ये है मेघना जी, आपको पता ही नहीं है कि वो कैसे बना है. ठीक है, यू डोंट रियलाइज. राइट. आपको जो मैंने शेयर मार्केट वाली बात बोली, मैंने जब शुरुआत करी थी 2021 में, पहली बार जब कोविड हुआ तो सब जगह ये फैलने लग गया, तो पहली बार मेरा इंटरेक्शन शेयर मार्केट में तब हुआ. और उस समय तो मैंने बहुत पैसे लोगों के बनते हुए देखे, और सच में देख रहा था. रिलायंस का स्टॉक 500 के करीब था, आज वो, अब तो उन्होंने तोड़ दिया है उसको, तो 1400 के करीब वो जा चुका है. ठीक है, वो रैली देखी विद इन 1-2 ईयर. और मैं उस समय गणित लगाया करता था कि अगर आज मेरे पास 10 करोड़ होते और मैं वहाँ लगा देता तो वो 50 हो जाते. ठीक है, थे तो नहीं पैसे मेरे पास, पर ये दिमाग, ये माइंडसेट, रिलेशनशिप विद मनी, यही तो है. ठीक है, अभी मैंने पिछली साल ये प्रेडिक्शन करी थी एक पॉडकास्ट में कि गोल्ड एंड सिल्वर इज गोइंग टू बी हिट न्यू हाई. ठीक है, वो रैली चल रही है अभी. मेरे पास आज पैसे हैं तो मैंने वो फिजिकल तो नहीं खरीदा, मैंने ETFs में लगा दिए. ठीक है, क्योंकि वो ले बेचना वो सब है, ETF में आप इजीली सेल कर सकते हो, इजीली बाई कर सकते हो. मेरा वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में उस स्टोरी का हाथ है. ठीक है, उस एक्सपीरियंस का हाथ है. लेकिन कोई जो 2025 में शुरू करेगा पहली बार, वो मार्केट को बस ऐसे ऐसे देख रहा है साइडवेज. जो 2026 में भी मार्केट ऐसे ही जाने वाली है. हाँ, ऐसे ही जाने वाली, साइडवेज ही जाने वाली है. तो अब उसके लिए, अरे यार इसमें इससे अच्छा तो मैं ये कर लूँ, वहाँ पे पैसे बन जाएंगे, उससे अच्छा तो मैं वो कर लूँ, वहाँ पैसे बन जाएंगे. उसका ये माइंडसेट लेकर वो आएगा. ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. मैनिफेस्टेशन का ये पहला स्टेप है, योर थॉट, आपके विचार. और आपको सच में नहीं पता कि वो कहाँ से क्या बने हुए हैं. यू नीड टू टॉक. आई थिंक आपको बात करनी चाहिए या पढ़ना चाहिए, या कोई एक्सपर्ट हो आपके जैसा, उससे आपको उसको
उनकी बातें सुननी No, but I चाहिए। have a very simple trick for this. Very simple trick. अभी रिलेशन कैसे बनी है तो बनी है, बहुत सारी चीज़ें गई वो बनने में। पेरेंट्स का भी हाथ हुआ है, या आपके फिर दोस्त का हाथ हुआ है, या आपके एक्सपीरियंसेस है, ट्रॉमा है। ऑल ऑफ दिस खिचड़ी इज what has led to this. A small trick will do everything. Our intention not to go in the past. हो गया सो हो गया। मेरी रिलेशनशिप अभी मैं कैसे सही करूँ, दैट्स अ क्वेश्चन वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स। एंड वेरी सिंपल थिंग, अगर आपको आपकी गर्लफ्रेंड से रिलेशन अच्छी बनानी है, व्हाट विल यू डू? टाइम दूंगा, ठीक है, टाइम दोगे, और आप क्या कहोगे उनसे? कम्युनिकेट करूंगा, और कभी कभी गिफ्ट भी दूंगा। यस, एंड व्हाट विल यू टेल योर गर्लफ्रेंड ऑफन, ताकि वो बस आप ही हो और कोई नहीं है। यस, एंड स्पेशल फील कराऊंगा, स्पेशल फील कराओगे, एंड देन यू टेल हर आई लव यू. You'll tell her I love you as often as you can, so that when you tell her I love you, she feels loved. उसे पता है that you care and you love because you just told her I love you, right? The same way we need to do with money. We need to connect with money. How often do we even speak to money? कोई रास्ते पे जा रहे हो, आपने कोई ड्रिंक खरीदी, कोल्ड ड्रिंक खरीदी रास्ते पे, 20 रुपीज ऐसे ही वॉलेट में से निकाल के दे दिए, देखा भी सही पैसों के सामने, लाइक व्हाट इज इट दैट you're just seeing the currency and giving. Did you connect with the energy of money? Did you feel energy? मुझे कुछ याद आ गया। And did you say to money that I love you? I'm so thankful that you are there. आपके घर पे कोई आपका दोस्त आता है, आप कितने भावुक हो जाते हो, लाइक आफ्टर इयर्स someone comes to your house, you say यार इतना अच्छा लगा तुम्हारे, I really love you. You feel that, right? Why don't we do that to money? That's how your relationship builds up, and this is a cheat code. I'm telling you, the shortest cut to build a great relationship with money. From years, I have this habit. वॉलेट ऐसे लेती हूँ जहाँ पे ओपन फ्लैप हो, और ओपन फ्लैप में वो ट्रांसपेरेंट आता है, पता है, वो क्रेडिट कार्ड के लिए आता है, किसी के लिए भी आता है। पहले वो ट्रेन में ट्रैवल करते तो वहाँ पे पास रखते थे दिखाने के लिए। सो आई पुट अ वेरी लिटिल नोट देयर, अ नोट ऑफ ग्रैटिट्यूड दैट आई एम सो थैंकफुल फॉर द अबंडेंस ऑफ मनी आई हैव नाउ. Which means every time I open my wallet, when I see that note, you feel the abundance of money, and you feel like telling money, every time I remove the note, चाहे 20 रुपए का हो या 500 रुपए का हो, यार I love you, and then you give it to someone. उससे दो बेनिफिट होते हैं. एक तो आपके वाइब्रेशन इंस्टेंटली तभी रेज होते हैं बिकॉज आपने ग्रेटिट्यूड जोन में रहे, मनी से रिलेशन डेवलप किया. जिसको वो पैसा देते हो उसमें इतनी बरकत आती है. Because the money that you give away is blessed money, because you have built a great relationship with money. That's the game changer. Imagine each of us spreading barakat amongst the entire world. I mean, it just spreads, it just multiplies, right? And ये सारे blessings तो ultimately आपको ही return आते हैं. You know better about this karma theory, right? So that's the cheat code. So forget all that has happened. But now, right from today, starting from today, we all can start a new chapter in this relationship. बचपन में तो वो आदत होती थी, पैसा गिर गया, अगर सिक्का गिर गया तो उसको सर से लगाकर हम उसे वॉलेट में रख लेते हैं. पर अभी क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, हमें कई बार पता भी नहीं चलता कि खरीद दिया है. फील टू द मनी. हाँ, वो वाला नहीं आता. लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है मेघना जी, अगर मैं 2000 रुपये ऑनलाइन खर्च कर रहा हूँ तो कोई इमोशन नहीं, कोई फीलिंग नहीं है. लेकिन जब वो 500-500 के 4 नोट गिन के देने पड़ते हैं ना, तो लगता है यार महंगा है, सस्ता है, सही दे रहा हूँ, गलत दे रहा हूँ. वो थॉट्स, वो इमोशंस वो कैश में आते हैं. मेरी मम्मी कहती हैं कि अपने वॉलेट में, अपनी जेब में कुछ कैश जरूर रखा करो, ठीक है. कुछ कैश, ऐसा नहीं कि बस बिना वॉलेट के ऐसे कैश के निकल गए. भले आप 1000 रुपये रखिए, ठीक है, 1500 रुपये रखिए, पर वो कैश दिखने चाहिए. आज हैबिट चली गई है, आज सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, फोन लेके निकल जाते हैं. कुछ कैश आप जरूर रखिए, एंड आई लव यू ऐसे करके आप सामने वाले को दीजिए. जिनका केतु सेकंड हाउस में होता है ना, केतु इज अ प्लैनेट जो डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. और अ डिटैचमेंट विच कम्स विद हैप्पीनेस, ठीक है. कि इसको अगर थोड़ा रोमांटिक वे में समझेंगे तो मैं तुमको जाने दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे जाने में तुम्हारा भला है, मेरा भी भला है, ठीक है. तो ये केतु इस डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है. तो जब वो इनकम हाउस में बैठेगा ना, तो ऐसे लोगों की आदत यही होती है, ठीक है. वो अपने पैसों को ज़्यादा पकड़ के नहीं रखते, ज़्यादा कि कंजूस नहीं बनते, ठीक है, कि जाने नहीं दूंगा. वो बड़े दिल से देते हैं. और इसीलिए ज्योतिष कहता है जिसका केतु सेकंड हाउस है, इससे उधार लेना, वो पैसा काम आएगा. जो आपने बरकत शब्द यूज किया ना, वो पैसा काम आएगा. वहीं पे जो राहु अगर बैठा है सेकंड हाउस में, ये कुड़ के पैसा देते हैं, ठीक है, कि यार ये लो, यार ये भी ले गया, ठीक है, अरे चलो ठीक है, तुम्हें पैसा चाहिए ना, दे दिया. और वो पैसा जो भी लेकर जाएगा उसका काम नहीं बनने वाला. So this doesn't depend on what the second house is. Any second house. No, second house एक ही होता है ज्योतिष में. 12 हाउसेस होते हैं, फिक्स हैं सबके सब. सेकंड हाउस इनकम. जब वहाँ राहु बैठेगा, हाँ, इनकम, धन, मनी, जो पैसे आपने अपनी मेहनत से कमाए उसको सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. इसलिए ज्योतिष में कहता है जिसका सेकंड हाउस राहु हो ना, उससे पैसा मत लेना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे काम आएगा नहीं.
तुम्हारे काम आएगा नहीं तो तुम्हें पैसा वापस, फॉर एग्जांपल किसी ने मुझसे पैसे उधार लिए, वो किसी काम के लिए लिए होंगे, अब वो काम हुआ नहीं उसका, तो वो लौटाएगा कैसे टाइम से, ठीक है। अब मेरा केतु सेकंड हाउस है, मुझसे लेगा, वो उसने 2000 लगाए, उसके 4000 बन गए, तो 2000 हैप्पी लौटा देगा मुझको। अच्छा, ठीक है, तो ये ज्योतिष का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता दैट्स है। इंटरेस्टिंग हाउ ब्यूटीफुली इट कम्स टुगेदर। सब कुछ कनेक्टेड है, जो मैनिफेस्टेशन, एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ कनेक्टेड है। मैं लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा जिसमें ग्रहों का इस्तेमाल कैसे होता है जब आप मैनिफेस्ट करते, देयर इज अ टाइमिंग, ठीक है। ओह रियली? हर समय यूनिवर्स आपको नहीं सुन रहा है, ठीक है। अच्छा। वो एक पर्टिकुलर समय है जब वो सुन रहा है। ये ज्योतिष की अवधारणा है, बाकी तो नॉर्मली जो आप लोग मानते हो वो भी मानो, ठीक है, पर ये भी ट्राई करना कभी, जो मैं एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो हमने बात करी थॉट की, और आई थिंक इससे ज़्यादा इजी वे में नहीं कर सकते थे इसकी बात, ठीक है। नेक्स्ट कम द स्टेप्स, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि ठीक है, एक बार आपका डिटॉक्स हो गया, आपके ट्रॉमा, आपके जो मनी को रिलेशनशिप्स थे वो आपने ठीक कर लिए, आपने एक नई नई हैबिट शुरू करी, पैसे को आई लव यू बोलना शुरू किया। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स जो हम और बेहतर कर सकते हैं टू बिकमिंग मेंटली रिच? या द वेरी सिंपल 3 स्टेप्स शेयर करना चाहूँगी आपसे, एंड ये इतने सिंपल है, डूएबल है, आप कल से इसको करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है, एंड आई कॉल देम ट्रिक्स, चीट कोड्स, बिकॉज दीज आर इंस्टेंट थिंग्स जो आपको मदद कर सकते हैं। आप इमीडिएटली चेंज देखेंगे आपके जीवन में। सबसे पहली चीज़ है, जैसे ही हम सुबह उठते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट वी फील आवर सबकॉन्शियस माइंड इज ग्रैटिट्यूड, नथिंग एल्स। राइट डाउन, कीप अ बुक ऑन योर बेड साइड। जैसे ही उठते हैं, कॉन्शियसनेस में आते हैं, राइट डाउन 10 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। सिंपल 10 थिंग्स, डजंट हैव टू बी कि यू डोंट हैव टू हैव प्रीवियस डे जो भी हुआ है, क्या क्या अच्छी बातें हुई है। ऐसा नहीं कोई बड़ी बिजनेस डील हाथ लग गई, बड़ा प्रॉफिट हो गए तो ही लिखेंगे। नो, डिड यू हैव 2 hot meals in a day? Write that down. Did you have someone to take care of your home when you were working? Write that down. Did you get hot water, good clothes to wear? Very basic. Do something, someone took you on a good date yesterday. Write that down. You had a lovely time with family. You had a lovely movie night. जो भी है आपको लगे, write that down. 3 things. That's a very important thing. Second thing is कि अपना जो आजू बाजू आपका जो सर्कल ऑफ जीनियस है ना, जिसे कहते हैं कि जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो, उसको स्कैन कीजिए। आपकी पूरी वेल्थ की ना जो भी छुपी है सीक्रेट्स, वो वहीं पे छुपी है। जैसे जिम रॉन, अगर आप जानते हो, उनके हमेशा कहते हैं कि आपकी हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस इज़ द एवरेज ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ 5 people whom you spend most time with. This is the crux of everything. देखिए आप 5 लोग कौन है जिसके साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हो, उनकी हेल्थ कैसी है, उनकी रिलेशनशिप्स कैसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी वेल्थ माइंडसेट क्या है। आर दे कॉन्स्टेंटली लिविंग इन स्कैसिटी माइंडसेट? उनके साथ चाय पीने भी गया, इतना महंगी चाय मिलती है, चल नेक्स्ट ठेले पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे सस्ती चाय मिलेगी। क्या तू इतने महंगे महंगे कपड़े पहन रहा है? अरे तुझे तो ना लग्जरी सूझती है, ज़रा ज़मीन पे आ जा भैया, ज़रा ज़मीन पे आ जा। डू यू लिसन टू दीज काइंड ऑफ डायलॉग्स? नॉट द राइट पर्सन फॉर यू, बिकॉज दे आर लिविंग इन स्कैसिटी माइंडसेट। मतलब कि आप जितना भी ऊपर जाओगे ना, ये लोग आपको खींच के वहीं लेके आएंगे। आई एम नॉट सेइंग यू लीव योर फ्रेंडशिप्स, आई एम नॉट सेइंग यू मूव योर होम, कि घर पे ऐसे लोग हैं। बस अपने आसपास एक मेंटल बबल क्रिएट करते और 5 ऐसे लोग ढूंढिए जिसके साथ आप ज़्यादा समय बिताए। Doesn't mean physical person. Like I'm spending time with you. You are part of my circle of genius. These books, these people who have written these wonderful books, जो रोज पढ़ते हैं, videos जिनके रोज देखते हैं, podcasters, all of these people, they are your circle of genius. So look around. Who is your circle of genius? इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। आप डेली जब उठें और बाहर जाएं तो आपको एक कसम खानी चाहिए कि आज मैं 3 लोगों की जेन्युइन तारीफ करूँगा, ठीक है? Very interesting. चाहे वो आपका सिक्योरिटी गार्ड हो, आपको चाय लाने वाला आपका हेल्पर हो, आपके बॉस हो, आपका कोई कलीग हो, कि आज आपके बाल अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, आज आपकी नील पॉलिश बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, आज यार बड़े काफ़ी हैंडसम लग रहे हो, ठीक है। जेन्युइन तारीफ, फेक करोगे पकड़े जाओगे, ठीक है। असली में जेन्युइन, और हर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होता है जो आप देख सकते हो, ठीक है, चाहे आप उसे पर्सनली कितना बुरा मान रहे हो, ठीक है, उसके अंदर कुछ तो अच्छा है, तभी वो आज वहाँ बैठा है, ठीक है। तो आपको जेन्युइन तारीफ करनी चाहिए। 3 लोगों से चूज, अपने घर में, घर के बाहर, ठीक है, उसको चूज करो आप, ठीक है। इससे आप बहुत हैप्पी रहते हैं, आप बहुत खुश रहते हैं, और आपकी बातें उन कमरों में होने लगती है जहाँ जिनके बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है, और अच्छी बातें होती है आपके पीठ पीछे। तो यस, ग्रेटिट्यूड हेल्प्स। मैं इसको स्वर विज्ञान की, हमारा एक स्वर वैज्ञानिक चीज़ होती है जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को सांसों का जो विज्ञान है, किस तरह से ब्रेथ हमारे माइंड को और हमारी लाइफ को कंट्रोल करती है, उसको बताया। एक पुस्तक आती है शिव सर्वोदय, ठीक है, शिव सर्वोदय, वो 50-60 रुपए की किताब है, पर उसमें ब्यूटीफुली जो ब्रेथ है
उसको अच्छे से समझाया गया है। और एक है विज्ञान भैरव तंत्र, ठीक Oh है, yeah, that विज्ञान भैरव तंत्र में भी मेडिटेशन की टेक्निक्स बताई गई हैं आपको, ठीक है। अब इसमें कहा जाता है कि जब भी आप सुबह उठे, ठीक है, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके बता रहा हूँ, इजी वे में बता रहा हूँ। जब आप सुबह उठ रहे हैं तो ये जो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल है, दिस इज फॉर रिसीविंग, ठीक है, और ये आपका राइट नॉस्ट्रल है, दिस इज फॉर गिविंग आउट, ठीक है। वो चीजें जो आप नहीं चाहते, वो चीजें जो आप चाहते हैं, ठीक है। तो जब भी आप सुबह उठे तो एकदम से हड़बड़ी में नहीं उठना है, भाग के नहीं चले जाना है, ठीक है। आराम से उठे, बेड पे बैठे आप, देन क्लोज योर राइट नॉस्ट्रल और आप 30 डीप ब्रेथ, यानी कि 40-50 सेकंड तक आप सांस अंदर खींच रहे हो आराम से आहिस्ता, और उसको आराम से आहिस्ता छोड़ रहे हो, राइट नॉस्ट्रल से, राइट को बंद करके लेफ्ट से, अच्छा लेफ्ट से ही अंदर लेना, क्योंकि ये एक्टिवेट नहीं होता कई लोगों का। ओके, आप जैसे अभी ऐसे करके देखोगे ना तो आपकी एक नॉस्ट्रल से ज्यादा हवा पास हो रही होगी, ठीक है। जिनके राइट से ज्यादा हवा पास होती है, दीज पीपल आर वेरी बिजी, हेक्टिक, काम करना है, वहाँ करना, वो मीटिंग एंड ऑल, हवड़ तवड़, ये इसमें रहते हैं, इसलिए इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं, ठीक है। और जिनका ये लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव होता है, दीज पीपल आर रिलैक्स, हो जाएगा, कल कर लेंगे, क्या हो गया, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, ये वाली पर्सनालिटी है, ठीक है। और रिसीविंग इसी से होगी जब आपका दिमाग सहज होगा। तो फर्स्ट यू हैव टू एक्टिवेट दिस, और उसके लिए आपको 30 ब्रेथ इजी वे में, लॉन्ग वे में लेनी चाहिए, 30 ब्रेथ्स, 30 ब्रेथ्स, ठीक है। उसके बाद देन जब 30 ब्रेथ्स हो गई, ये बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ, जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हो तो एक बार में इधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आपका इधर से सिर्फ आप सोचोगे कि मुझे लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेनी है, वो आने लग जाएगी, ठीक है। इट टेक्स विदाउट डूइंग दिस, ठीक है, विदाउट डूइंग दिस। अच्छा, इसके प्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं, आप यहाँ पर एक बॉल रख सकते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे मुट्ठी बंद करके इसको दबा सकते हो। तो इफ़ यू वांट टू क्लोज राइट नॉस्ट्रल तो आपको राइट में ऐसे करना है, ठीक है। आप देखोगे कुछ ही सेकंड में लेफ्ट अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, या आप राइट में करवट लेकर ऐसे बैठ सकते हो, लेट सकते हो, तो भी लेफ्ट एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, नाउ ये सब हमने किया, लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव कर लिया, देन यू जस्ट, और जितने भी आप चीज़ें चाहते हो आपकी लाइफ में हो, ठीक है, यू जस्ट थिंक यू आर रिसीविंग दिस, विजुअलाइजेशन, ठीक है, यू विजुअलाइज दिस, देन पुट योर लेफ्ट लेग ऑन धरती माँ, ठीक है। पहले दबा के एकदम प्रेशर के साथ आप अपना लेफ्ट लेग रखिए एंड एक्सेल फ्रॉम योर माउथ, ठीक है। वो लास्ट ब्रेथ एक्सेल फ्रॉम योर माउथ एंड जस्ट गो फॉर योर डे, ठीक है। सी द मैजिक, ये बातें भगवान शिव ने आसानी से समझाई हैं। अच्छा, जो अपने, अब आपने सुना होगा उन ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, उन देवता ने उनको आशीर्वाद वरदान दे दिया और वो चीजें हो गई। एक दुर्वासा ऋषि बड़े फेमस हैं, वो सबको श्राप दे देते हैं। कैसे होता था, ठीक है, स्वर विज्ञान, ठीक है। तो आप भी श्राप और वरदान देने लायक बन जाते हो इफ यू प्रैक्टिस दिस, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है, बट यस, मैं एक ये टेक्निक लोगों को सिखाना चाहता हूं। दिस इज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, थैंक यू सो मच। अभी हमने थॉट प्रोसेस पे बात करी, उसके बाद हमने कुछ स्टेप्स पे बात की। आई वांट टू हियर सम रिचुअल्स, ठीक है। एक वो लिखने वाला तो रिचुअल्स है, क्या कुछ आप अलग सा कोई रिचुअल है जो मनी मैनिफेस्टेशन में हेल्प कर सकता है? यस, एक बहुत ही सिंपल सा रिचुअल है, साइंटिफिक है, साइंस रिलेटेड, इज द वाटर रिचुअल। हम सब बने हैं पानी से, 70% ऑफ आवर बॉडीज आर वाटर, और वाटर जो है वो कोर मेमोरी होती है, राइट, इन आवर बॉडी, दैट्स अ कोर मेमोरी। सो व्हाई नॉट, यू नो, जो साइंस बताता है कि वाटर के अंदर मेमोरी होती है, द आइडिया इज टू जस्ट यूज दैट टू आवर एडवांटेज। मतलब अगर वाटर में मेमोरी है तो आप जो भी वाटर को बोलते हो उसकी मेमोरी में जाता है, और जब उसको पी जाते हो, that means it forms a part of your core, your body, your memory, your subconscious mind. So बहुत ही, you know, simple है। जो भी आप बनना, manifest करना चाहो, whatever amount of money, whatever wealth, और whatever आपका जो wealth का benchmark है. So for me, a very important part of benchmark of wealth is my travel. If I'm able to travel this much, that means I feel wealthy. जो भी आपके लिए benchmark है, या कोई किसी के लिए figure होता है, किसी के लिए properties होती है, whatever it is that you feel, write it down. एंड जस्ट पुट दैट बॉटल ऑफ वाटर, कांच की जो भी आप हो, उसके ऊपर रख दो, पूरी रात शायद रख दो, या पूरा दिन शायद रख दो, या जो भी आपको करना है। दैट इज वन थिंग, यू कैन राइट इट डाउन, यू कैन ऐड दैट विथ स्पीकिंग टू योर वाटर। वाटर इज लिसनिंग अगैन, वाटर हैज मेमोरी, बोल दो वाटर को, यू नो। जैसे कि हम हनुमान चालीसा, फ्रॉम ईयर्स आई एम डूइंग दैट रिचुअल, हम सब करते हैं हनुमान चालीसा 7 बार बोल के वो पानी पी जाते हैं। इट गिव्स दैट स्ट्रेंथ, दैट करेज, यू नो, दैट इनर विजडम। द सेम थिंग यू डू इट विथ योर वाटर। आपकी जो भी डिजायर्स है मैनिफेस्टेशन की, व्हाटएवर दैट यू डिजायर, व्हाटएवर वेल्थ, अमाउंट है तो अमाउंट बोल दो, एंड फिर वो पानी पी जाओ। धीरे धीरे व्हाट विल हैपन इज आपके सेल्यूलर स्ट्रक्चर में वो डिजायर आ जाएगी, एंड देन ऑल योर एक्शंस विल बी इंस्पायर्ड एक्शंस। जैसे कि नेपोलियन हिल बताते हैं, यू नो, इंस्पायर्ड एक्शन मतलब क्या,
एक्शंस टेकन विद अ पर्पस कि भैया मुझे ये वेल्थ क्रिएट करनी है, मेरी सारी एक्शंस ना उसी डायरेक्शन में जाती है. अदरवाइज आवर एक्शंस आर क्वाइट स्प्लैटर्ड अराउंड. कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, कभी ये दिशा में चले गए वो. वी वांट फोकस्ड इंस्पायर्ड एक्शन टुवर्ड्स दैट वन गोल. दिस ट्रिक हेल्प्स यू डू दैट. काफ़ी कुछ सीखने को मिला आज मुझे, और जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है जो मुझे सीखने को मिला वो ये है कि अब से मैं भी कैश जब भी दूंगा तो कहूँगा आई लव यू मनी. ठीक है. हिंदू ट्रेडिशन में आप एक चीज़ देखते हो कि हम मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पे दान पात्र रखे होते हैं. ठीक है. और वहाँ पे हर व्यक्ति जो पैसे दे रहा है वो एक अच्छी इंटेंशन के साथ दे रहा होता है. ठीक है. कोई कुड़ के या फिर कुछ ऐसे मन में देना पड़ रहा है ऐसा वो नहीं कर रहा होता है. ठीक है. तो ये आपकी साइकोलॉजी में हमेशा से ट्रेडिशन में डालकर आपको समझाया जा रहा है. मनी आएगा जाएगा, वो इसीलिए माता लक्ष्मी को चपला चंचला बोला गया कि उनका काम, अगर किसी देश का पैसा है उसके पास टिक जाए तो इकोनॉमी खराब हो जाएगी. वो फ्लो होना चाहिए. बिजनेस में भी कैश फ्लो होता है. ठीक है. और वो फ्लो होता है तो बिजनेस चल पाएगा, अदरवाइज नहीं चलेगा. तो आपका पैसा भी कहीं तो जाएगा. ठीक है. आपकी नॉलेज में जाए, आपके एक्सपीरियंसेस में जाए, ट्रैवल में जाए, वो जाएगा. बट इट शुड गो विद द हैप्पी माइंड. That's why that is another cheat code जो हम और काफी सिखाते हैं मैनिफेस्टेशन में. ब्लेसिंग योर मनी. Every time you give money to someone, say bless you. मतलब इस पैसे से तुम्हारा भला हो. Again that leaves a circle of blessings, right? जितना ज़्यादा bless करते हैं. दादी, वो बुआ, वो मौसी जो घर आती हैं और वो थोड़ा सा पैसे देती जाती हैं कि छुपा के रखो, ये तुमने दे रहे हो, ब्लेसिंग ही तो है. ठीक है. तो ये सारी बातें हमारे कल्चर में कहीं ना कहीं डाली गई हैं और अब उसको हमें अलग से सीखना पड़ रहा है. ठीक है. क्योंकि कहीं ना कहीं रास्ते में हम भटक गए. भूल जाते हैं. मेघना जी, कोई लास्ट बात आप जो कहना चाहो हमारे व्यूअर्स को? बस यही कहना चाहूँगी कि ये जो हमने इतने बड़े बड़े शब्द बना के रखे हैं, आइडियली, लाइक यू नो, आई नो मैनिफेस्टेशन है, डिज़ायर्स है, इंटेंशन है, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टिंग, द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग इज इट ऑल शुड कम फ्रॉम हियर. जब यही यहाँ से आता है ना, तब देयर इज़ अ पॉइंट वेयर वी डीपली कनेक्ट टू आवर डिज़ायर. बस वो पॉइंट होता है जहाँ डिज़ायर मैनिफेस्ट होती है, जब आप डीपली कनेक्ट करते हो अपने डिज़ायर से. बिकॉज जब बताते हैं ना कि यू हैव टू लिव इन दैट रियलिटी, when does that happen? When you're so deeply connected to it, when you so badly want it, only at that point of time you'll be able to see that thing in your life. सिर्फ अच्छा फील करने के लिए, सोसाइटल स्टेटस बनाना इसलिए पैसा चाहिए, यार मुझे मेरे फ्रेंड्स के पास नई कार है इसलिए मुझे नई कार, मेरे फ्रेंड्स ये कंट्री में गए इसलिए मुझे जाना है, all that doesn't work. Do I deeply desire that I want to drive this car? यार I want to see this balance in my account. For me, for my father, that drive अंदर से आ रही है कि नहीं आ रही है, that is the game changer. So it all has to come from here. और so I think पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप कितने deeply connected हो आपकी desire से. Otherwise all this is just fancy. I just tell people this is just fancy. I teach, but I still say this is still fancy. It has to come from your heart. जब वो point, it's just एक क्षण भर की बात है. वो एक moment होता है when you feel like damn, I want it because I really want it. And that is the magic moment where everything changes. This is called mindset. ठीक है. कि जब प्रॉब्लम होगी मैं तब भी पीछे नहीं हटूंगा. ठीक है. जहाँ पर सब लोग हार रहे होंगे मैं तब भी खड़ा रहूँगा. ठीक है. और ये आप तभी कर सकते हो जब आपका माइंडसेट ऐसा है, नेवर गिव अप वाला. ठीक है. कि मैं अभी नहीं हार मान रहा हूँ. ठीक है. अब ये आप चाहो तो अपनी लाइफ के लिए यूज़ करो, अपनी रिलेशनशिप्स के लिए यूज़ करो, चाहे तो अपनी मनी के लिए यूज़ करो. There's a beautiful affirmation जो आप बता रहे हो ना, which I use and I think most of my students have all started to use it. It just says, I believe in my ability to figure things out. I believe in my ability to figure things out. I have it written right in my house. I think मेरे घर के हर एक कमरे में चिपका के रखा है. Just a reminder in your ability, जैसे आपने बताया, that I can do it. फिगर आउट करना ही लाइफ है. ठीक है. चाहे आप अमीर हो, आपके पास ज़्यादा पैसे ना हो, सबकी लाइफ में चैलेंजेस हैं. ठीक है. मैं पिछले कई सालों में एक से एक अमीरों से मिला, पावरफुल लोगों से मिला, सेलिब्रिटी से मिला, सबकी कुंडली मैंने देखी, लाइफ की कहानियाँ मैंने सुनी. प्रॉब्लम सबके पास है. जिसके पास 10 लाख का भी लोन है ना, वो भी बहुत स्ट्रेस में, और एक है जो 100 करोड़ का लोन लेकर बैठा है, वो भी बहुत स्ट्रेस में. ठीक है. इंटेंसिटी, अमाउंट अलग अलग हो सकता है, पर वही दर्द वो भी महसूस कर रहा है, वही दर्द वो भी महसूस कर रहा है. जब भी हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में कार, गाड़ी, ट्रैवल, कपड़े, बंगले, ये सब आता है. पर मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, आप एक अच्छा बैलेंस्ड माइंड भी या फिर एक स्पिरिचुअल माइंड भी मैनिफेस्ट करिए अपने लिए. ठीक है. क्योंकि कमा उतना ही पाओगे जितनी औकात है आपकी. ठीक है. औकात बढ़ाने पे, औकात इस माइंडसेट. ठीक है. उसको मैनिफेस्ट करिए और खुश रहिए, हैप्पी रहिए. ठीक है. जब भी आप कंपैरिजन में जाओगे ना, आप खुश नहीं रहोगे, सबसे बड़ा वो आपका दर्द बन जाएगा. ठीक है.
इनफ, ठीक है, कभी ये चीज़ नहीं आती लाइफ में Yeah. कि अभी इनफ हो गया है, ठीक है, वो नहीं आएगा। इतना ज़रूर बनाइएगा कि आप अपनी फैमिली को और घर में मेहमान आ रहे हैं उनको अच्छी ज़िंदगी दे पाओ, उनके लिए अच्छे से उनको ट्रीट कर पाओ, ठीक है। बाकी अपने दिमाग को खुश रखिए, हैप्पी रखिए, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी ज़रूर करिएगा, ठीक है, कुछ स्पिरिचुअल थिंग्स भी ज़रूर मैनिफेस्ट करिएगा। मटेरियलिस्टिक का कोई एंड नहीं है, ठीक है, और अगर वो ज़्यादा भी आ गया तो उसको संभालने के लिए भी यही माइंडसेट ही चाहिए। थैंक यू सो मच मेघना जी, आपसे बात करके रिफ्रेश हो गई वो सारी मेमोरी जब हम लास्ट बार मिले थे, एंड हमने बहुत बेसिक तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से, इजी वे में आई थिंक अपना जो मैसेज है वो कन्वे कर दिया है लोगों को। थैंक यू सो मच पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू।